नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हिमाचल देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के बाद अब नतीजों का सिलसिला शुरू हो गया है। गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया और मतदान खत्म होते ही ग्राम पंचायत स्तर पर वोटों की गिनती शुरू भी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाया जा रहा है। पहला चरण 26 मई को हुआ, दूसरा चरण 28 मई को और तीसरा चरण 30 मई को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया। ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्य, उप प्रधान और प्रधान पद के नतीजे मतदान के बाद पंचायत मुख्यालय में ही घोषित किए जा रहे हैं। यानी जिन पंचायतों में मतदान पूरा हो चुका है वहां स्थानीय स्तर पर परिणाम सामने आने लगे हैं। वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद के नतीजों के लिए अभी इंतजार करना होगा। तो गांव की सरकार चुनने में उत्साह नजर आ रहा है। 3 चरणों में मतदान हो रहे हैं, 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं, अब आखिरी चरण बचा है और जल्द इसके मतदान भी होंगे। पहले चरण के बाद पंचायतों में मतगणना भी लगातार जारी है। तो पंचायत समिति और जिला परिषद नतीजों का अब इंतजार करना बचा है। चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण के बाद पंचायतों में अब मतगणना का दौर भी शुरू हो चुका है और अब देखना ये होगा इन चुनावों में कौन बाजी मारता हुआ नजर आता है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे सभी ये दावा कर रहे हैं उनकी जीत होगी, गांव की सरकार बनने जा रही है। और अब पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों के नतीजे आने का इंतजार है। चुनाव में गर्मजोशी के साथ कई उम्मीदवार उतरे और मतदाताओं में भी पूरा जोश दिखा। मतदाता भी जोश के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के बाद अब नतीजों का ये सिलसिला भी शुरू हो गया है और अब गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। मतदान खत्म होते ही ग्राम पंचायत स्तर पर वोटों की गिनती शुरू हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाया जा रहा है। पहला चरण 26 मई को, दूसरा चरण 28 मई को और तीसरा चरण 30 मई को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्य, उप प्रधान और प्रधान पद के नतीजे मतदान के बाद पंचायत मुख्यालय में ही घोषित किए जा रहे हैं। यानी जिन पंचायतों में मतदान पूरा हो चुका है वहां स्थानीय स्तर पर परिणाम सामने आने लगे हैं। वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद के नतीजों के लिए भी अभी इंतजार करना होगा। सरकार चुनने में लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ चढ़ कर लोग पहुंचे हैं और हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। अब देखना ये होगा नतीजों में क्या सामने आता है, किसकी यहाँ पर दावेदारी पक्की होती है और जीत किसकी होती है। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और अब मतगणना जारी है। 2 चरणों में और चुनाव होंगे और उसके बाद लगातार जिस तरीके से इन चुनावों को लेकर माहौल देखने को मिल रहा है, बेहद रोमांचक माहौल है। सभी अपने लिए बढ़ चढ़ कर मतदाताओं से मतदान की अपील कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ये पंचायती चुनाव का दौर देखने को मिल रहा है और बेहद ही रोमांचक इस बार के ये पंचायती चुनाव हैं। गांव की सरकार चुननी जा रही है और गांव की सरकार चुनने में गांव वालों का बेहद अहम योगदान और बेहद उत्साहित भी गांव वाले नजर आ रहे हैं। नगर आपको बता दें पंचायत समिति चुनाव और इसी के साथ साथ पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव, इसको लेकर हर तरफ बेहद ही रोमांचक
माहौल नजर आ रहा है। पहले चरण के बाद पंचायतों में मतगणना भी जारी है। गांव की सरकार चुनने में लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील भी कर रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के नतीजे भी अब जल्द आएंगे। लगातार मतगणना का दौर चल रहा है और जल्द ही इंतज़ार खत्म होगा, नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें 3 चरणों में इस बार ये चुनाव हो रहे हैं। पंचायत के पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं। 26 मई को ये चुनाव हुए और उसके बाद अब 2 चरणों के चुनाव होंगे। सभी में काफ़ी रोमांच नज़र आ रहा है, सभी काफ़ी रोमांचित है और जल्द ही इन चुनावों के परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। देखना बेहद दिलचस्प होगा कौन सा उम्मीदवार बाजी मारता है और किसकी इन चुनावों में जीत होती है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। समर्थन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। महिलाएं भी इस चुनाव में बड़ी संख्या में हिस्सेदारी निभा रही हैं। चाहे मतदान की बात हो, चाहे प्रत्याशियों की बात हो, प्रत्याशी के तौर पर भी महिला कैंडिडेट इस बार चुनाव में हैं। पंचायत चुनाव इस वक्त हिमाचल में चल रहे हैं और सभी की निगाहें इन पंचायत चुनाव में लगी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में इस वक्त रणनीति और राजनीति देखने को मिल रही है, पंचायत चुनाव उसमें एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जिला परिषद और इसके पंचायत समिति के जो नतीजे हैं वो एक बड़ी भूमिका प्रदेश की सरकार में और हिमाचल प्रदेश में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इसीलिए ये और भी खास हो जाते हैं। और अब जल्द इनका नतीजा भी सामने आएगा। अभी देखना होगा इन चुनावों में कौन बाजी मारता हुआ नजर आता है, किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी जीतता है, जनता किस पर भरोसा करती हुई नजर आती है। तो गांव में भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियंका और प्रिया और जितेंद्र जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रिया, आपका मैं रुख करूंगी, कुल्लू से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, इस वक्त देखिए जिस तरीके से प्रदेश में पंचायती चुनाव का ये माहौल देखने को मिल रहा है, हर तरफ राजनीतिक माहौल है और खासकर लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं कुल्लू की बात करूंगी। कुल्लू में किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, कैसी तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है? प्रिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, खुद को अनम्यूट कीजिए। जी, जिला कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में कल मतदान जो था बहुत ही उत्साहपूर्व और शांतिपूर्व यहाँ पर निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। लगभग 85 ग्राम पंचायतों का चुनाव जो है उसमें 84 पॉइंट और 43 जो है मतदान यहाँ पर ऐसा बताया गया कि इतना यहाँ पर मतदान का परसेंटेज हुआ है। और चुनावों की बात करें, पंचायत चुनावों में लोगों ने अपने निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर वोट दिए हैं और अपने मनपसंद प्रत्याशी को जिताने के लिए और अपने गांव के विकास के लिए उन्होंने वोट किया है। तो उनका कहना है अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ज्यादा जो जोर दिखाई दे रहा है, जो निर्दलीय जो बागी लोग जो यहाँ से उठे हैं वो उनका जोर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ जो है कुछ खेमा कांग्रेस और कुछ खेमे में जब बीजेपी के भी जो है ये प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन पूरी तरह से तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अभी तक कई जगह तो वोटिंग चल ही रही है, वोटिंग नहीं सॉरी ये काउंटिंग। जी जितेंद्र, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। इस वक्त नाहन की बात करें तो वहां कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि लगातार जो पंचायती चुनाव हैं वो प्रदेश की राजनीति में भी एक अहम भूमिका रखती है, एक अहम योगदान देती है। तो नाहन में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी हाँ, यदि बात करें जिला सिरमौर की तो ये जिला सिरमौर में 273 जो है ये पंचायतें और पहले चरण में जो है 94 जो पंचायतें वहाँ पर मतदान अधिकतर के जो है परिणाम भी आए हैं। यदि बात करें तो ये पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं, इसमें मुख्य इशू स्थानीय ही होते हैं कि हमारे यहाँ ये सड़क नहीं है, हमारे यहाँ पुल नहीं है। तो इस तरह की जो है वो समस्याएं इसमें सामने आ रही है। उसके अलावा जो ये भाई की हम आपस में रिश्तेदारी हैं, हमारे एक ही गांव के लोग हैं, इस तरह की बातें इस वाले इलेक्शन में अब तक सामने आई। बिल्कुल, क्योंकि गांव छोटा सा होता है
परिवार एक दूसरे को जानते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव में यही कारण होते हैं जो मतभेद भी खड़े करते हैं। प्रिया, अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं और मुद्दों की बात करूं, किस मुद्दों को लेकर, कौन से मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव इस बार लड़ा गया? गांव में ज्यादातर जो है अभी आपातकालीन स्थिति रही है। हाल ही में बरसातों के दिनों में तो लोगों की सड़कों की बहुत बुरी हालत है। लोगों ने संपर्क मार्ग के लिए भी लोगों ने अपने प्रत्याशियों को स्पेशल विशेष रूप से कहा। विद्युत के लिए अपने वहां के विद्युत जो है सुचारू रूप से चली रहे उसके लिए भी, और स्ट्रीट लाइटों के लिए कहीं कहीं जैसे सोलर लाइट के लिए भी कहा, और किसी किसी जगह तो स्कूल की व्यवस्था भी, क्योंकि कुछ पिछले दिनों में हाल ही के दिनों में जब ये आपातकालीन स्थिति आई थी और स्कूल की छत या कई जगह तो स्कूल भी चले गए थे, तो उसके भी पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशियों को जोर दिया है। और साथ ही साथ कूड़े कचरे की बात भी उन्होंने रखी है, और उन्होंने अपने गांव के पूरे पूरे विकास के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशियों को पूरा जोर दिखाया है। लेकिन हाँ, ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि गांव की बात है तो गांव में कई लोग जो है अपनी रिश्तेदारी या फिर अपना इस तरह का जो है, छोटा सा गांव होता है तो अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर भी अपनापन दिखाते हैं, तो उस तरह भी कई वोट करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके की अगर गांव की राजनीति की बात करें, यहाँ पर कोई पार्टी नहीं होती है। सीटें कभी महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, कभी पुरुषों के लिए, और कभी कभी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होती है। जितेंद्र, इस बार की मैं बात करूं और इन संख्याओं की मैं बात करूं तो वहां पर इस बार की जो सीटें थी मुख्य रूप से क्या महिलाओं के लिए आरक्षित थी, क्या ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित? और अगर हम परसेंटेज की बात की जाए तो वहां पर इन परसेंटेज के बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। यदि बात करें सिरमौर जिला की, तो इसमें जो ये प्रधान पद हैं वो अधिकतर जो ये मतलब 33% के आसपास जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। और इसके अलावा जो हमारे अनुसूचित जाति है उनके लिए आरक्षित हुई हैं। तो यहाँ पर जो आरक्षण है वो दिया गया है। अभी तक जो ये 94 की मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी जो है और आरक्षण में जो है महिलाएं आगे भी आ रही हैं। और एक मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, एक जगह चुनाव हुआ है वहां में भाई बहन जो है वो जीत गए हैं। उसमें भाई जो है वो प्रधान बना और उसकी बहन जो है वो जो है प्रधान बनी। जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी